नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं, या कि योजना से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर जाइए। जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर करने की भी कोशिश करेगा जरा। राइट। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और देखिए, जो 2023 और 22 वाले योजनाएं हैं वो हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। राइट। तो फटाफट से आप लोग आंसर करने की कोशिश करेगा कि झारखंड सरकार ने पहाड़ी जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी। चलिए, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब की गई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो फटाफट से आप लोग आंसर करने की कोशिश करेगा जितने भी लोग हैं। बताइए, हमने बताया भी था, अगर आपको याद है, ध्यान है, तो आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पहले हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। जितने भी 2002 आंसर कर रहे हैं, 2002 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए, 2002 में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, वो आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि गोकुल गोकुल ग्राम योजना चलाई गई थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साइकिल वितरण हमने बताया था। साइकिल साइकिल वितरण योजना ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। और 2002 में कौन सा स्टार्ट हुआ है, नोट करिए। तो टेक्निकल टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, ये भी आपका कब स्टार्ट हुआ है, ये भी 2002 में स्टार्ट हुआ। कम से कम तीन आप ध्यान रख लीजिएगा, वैसे और भी है। एक और नोट ही कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा आवास योजना, हालांकि हम अलग से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बिरसा मुंडा आवास योजना, ये भी कब स्टार्ट किया गया है, ये भी आपका 2002 में स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी आप बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। पहाड़ी जनजाति के लिए स्पेशल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दो जनजाति होता है। इनकी भाषा कौन सी है, बताइए। माल तो इनकी भाषा है, माल तो इनकी भाषा है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये आपको रिलेट करते जाइएगा, जनजाति वाला भी। झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, ये आपको बताना है। बताइए, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रख लीजिएगा। 2017 में स्टार्ट किया गया था, 15 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, हमने बताया था कि इसे दो रेशियो में बांटा जाता है। एक 80% में, एक 80% के रेशियो में, और एक 20% के रेशियो में। ये दो रेशियो में हम बांटते हैं। राइट। और हमने बताया था कि 80% वैसे बीपीएल, हालांकि दोनों में बीपीएल रहेगा, दोनों में बीपीएल रहेगा, लेकिन देखिए इस बीमा का जो लाभ है 80% वैसे बीपीएल को मिलेगा जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभुक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभुक हैं, वो 80% वैसे जो बीपीएल परिवार है वो लाभ ले सकते हैं। और 20% अगर कोई बीपीएल से बिलोंग करते हैं और वो लाभ लेना चाहते हैं, तो प्रीमियम राशि 500 रुपये उन्हें देना होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है। राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए, बात आई 2017 की। तो 2017 में बहुत सारी योजनाएं चली हैं। एक बार आप कहें तो 2017 की योजना को हम लोग कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा वेट करेगा, मैं 2017 के योजना को इंक्लूड कर लेता हूँ आपके साथ में। वाइट, चलिए ठीक है। देखिएगा जरा कि 2017 में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको याद रखना है। नोट करिए, 2017 में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जोहार योजना। ठीक है, जोहार योजना ये 2017 में स्टार्ट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। राइट। उसके बाद ज्ञानोदय ज्ञानोदय योजना, ये भी 2017 का है। इसके अलावा आप ध्यान रख लीजिएगा, पे एंड प्ले योजना, ये भी आपका कब का है, ये भी 2017 का है। एक तेजस्विनी योजना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे जब महिला से रिलेटेड हम लोग योजना करेंगे, तो तेजस्विनी योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर घर जल हर घर नल योजना, हर घर जल हर घर नल, हर घर नल, ये 2017 में स्टार्ट किया गया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आर्या योजना भी हमने बताया था, अगर आपको याद है। आर्या
योजना भी, ये भी 2017 का है। तो इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। जवाहर योजना, ज्ञानोदय योजना, पे एंड प्ले योजना, तेजस्विनी योजना, हर घर जल हर घर नल योजना, आर्या योजना। और आर्या का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया था, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। चलिए तो चलते हैं अगले से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और इसका भी आंसर कीजिएगा कि वर्ष 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री बीमा योजना के लाभार्थी कौन होते हैं। तो मैंने बताया कि 80% और 20%, 80% और 20% के रेशियो में हम बांटते हैं। 80% जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जो लाभुक है उनको दिया जाता है, और जो 20% बीपीएल, दोनों बीपीएल परिवार के लिए, राइट। तो ये 500 रुपये प्रीमियम राशि देना पड़ता है। तो बताइए 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि बीपीएल परिवार के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वैसे बीपीएल परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक है, उन्हें बिना प्रीमियम भुगतान के इस योजना का लाभ मिलता है। वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के लाभुक नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए 500 रुपए प्रति प्रीमियम राशि के रूप में भुगतान करना पड़ता है। दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, मैंने बता दिया है, आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, और 5 का आंसर करने की कोशिश करिए, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। ये 2019 में स्टार्ट किया गया था, 2019 में। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें क्या मिलता था, इसमें मिलता था मेडिकल किट, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें मेडिकल किट जो है उपलब्ध कराया जाता है, मेडिकल किट। और आपको बताना है कि जो गांव में छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनका इलाज के लिए ये जो किट है काफी कारगर सिद्ध होगी। इस उद्देश्य से झारखंड सहिया आरोग्य योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। दैट्स अ सुपर इम्पोर्टेंट वन, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अब 2016 में कौन कौन सा योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बताइए। 2016 में कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें से एक आप याद रख लीजिएगा, वेद व्यास योजना। वेद व्यास योजना ये 2016 का जबरदस्त योजना है। भीमराव अंबेडकर योजना, भीमराव अंबेडकर योजना। मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री जनवन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री योजना बनाओ योजना, राइट, आकांक्षी योजना, आश्रम और एकलव्य योजना। तो ये एक बार आप रिवीजन करेगा तो चीजें याद हो जाएंगी। 2017 का भी हमने बहुत सारा बताया, जैसे जोहार योजना है, ऊर्जा मित्र योजना है, पंख योजना है, ज्ञानोदय योजना, राइट। तो सौभाग्य योजना एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तेजस्विनी योजना है, तो ये हमने बता दिया। आर्या योजना, हर घर जल हर घर नल योजना, ये सारे 2017 के हैं जो आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, अब यहाँ से आवास से संबंधित योजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताइएगा जरा कि बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, आवास से रिलेटेड बताइए, किस वर्ष स्टार्ट की गई थी बिरसा मुंडा आवास योजना। ये योजना स्टार्ट की गई थी 2002 में, 2002 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, जो आपको ध्यान रखना है। और 2002 में ही हमने क्या क्या बताया, एक तो पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना अभी तुरंत मैंने बताया था, बिरसा मुंडा आवास योजना तो एक है ही, इसके अलावा गोकुल ग्राम योजना हमने बताया कुछ देर पहले, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम भी हमने बताया था, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। साइकिल वितरण योजना भी 2002 का है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत इनमें से किस समुदाय के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा, और 2 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी को करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए। ये मुख्य रूप से अगर बात करेगा तो ये बिरसा मुंडा आवास योजना जो है ना, वो किसके लिए है बताइए, आदिवासियों के लिए है, जिसमें आपका बहुत सारा जो जनजाति है वो आ जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बताइए। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिम जनजाति, ना कि ऑप्शन नंबर सी। तो आदिम जनजाति इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिएगा, आदिम जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी जितने भी करना है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 आदिम जनजाति आपको पता होना चाहिए,
कौन कौन सा? असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परिया और सबर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एसटी एससी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं सही है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, आंसर कीजिएगा। 3 का करेक्ट आंसर कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास योजना की शुरुआत की गई थी? ये भी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेद व्यास योजना। बताइएगा इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? और ये जो है ना, ये विधवा महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भीमराव अंबेडकर है ना, चलिए भीमराव अंबेडकर हम आगे बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर बात करेंगे आगे, हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो है ये विधवा महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था, और वेद व्यास योजना जो है ये मछुआरों के लिए। दोनों एक साथ नोट कर लीजिए आप। अगर वेद व्यास की बात करते हैं तो ये मछुआरे के लिए प्रारंभ किया गया था, और भीमराव अंबेडकर आवास योजना जब हम लोग देखेंगे तो ये विधवा के लिए स्टार्ट किया गया था। दोनों ही चीज एक साथ याद रख लीजिएगा, दोनों आवास से संबंधित है। ठीक है, मछुआरों से संबंधित 2016 में ये स्टार्ट किया गया था। और 2016 से रिलेटेड सारे योजना को आप रिवीजन करिए, कौन कौन सा योजना 2016 का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक वेद व्यास योजना जो मछुआरों के लिए है। उसके बाद 2016 में ही आपको भीमराव अंबेडकर योजना देखने को मिलेगा, जो कि विधवाओं के लिए होगा। उसके बाद आप याद रख लीजिएगा मेरी बेटी मेरी पहचान, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जन वन योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। योजना बनाओ योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा वेद व्यास योजना, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना, तीर्थ दर्शन योजना ये इंपॉर्टेंट है। तीर्थ दर्शन, तीर्थ दर्शन योजना ये भी 2016 का है। ठीक, चलिए झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ वेद व्यास योजना का उद्देश्य क्या है? तो कैसे परिवारों को? तो मछुआरों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ये आपका है विधवाओं के लिए, और मछुआरों के लिए है वेद व्यास योजना। दोनों ही चीज आप एक साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोनों योजना 2016 का है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर ये विधवा महिलाओं के लिए उपलब्ध है। 125वीं जयंती जब भीमराव अंबेडकर की थी तो 2016 में स्टार्ट किया गया था। और इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्र में 70,000 और दुर्गम क्षेत्र में जो है वो 75,000 रुपए राशि उपलब्ध कराई जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारे के सारे। आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 6 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, जितने भी लोग हैं आंसर करिए। 6 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सभी की तरफ से आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ खेल कूद से संबंधित देख लीजिएगा जरा कि झारखंड सरकार द्वारा पे एंड प्ले योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पे एंड प्ले योजना, मुझे लगता है कि अब तक चीजें आपको याद हो गई होंगी। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत 2017 में, 2017 में। अब तक खेल से ही संबंधित आपका 2020 में एक योजना स्टार्ट किया गया था, पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो है स्टार्ट किया गया था 2020 में, लेकिन पे एंड प्ले योजना जो है ये 2017 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत कितने खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 9 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और कैरम के लिए देखिए है ना, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें योग के लिए और कैरम के लिए, योग के लिए और कैरम बोर्ड के लिए जो है वो कितना सहायता राशि रुपये निर्धारित किया गया है? तो कितना? 250 रुपए। और अन्य खेलों के लिए जो है वो 500 रुपए शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है, शुल्क। ठीक है, योग और कैरम बुक के लिए कितना? तो 250 रुपए। और इसके अलावा जो खेल होगा उसके लिए 500 रुपया शुल्क जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन जो राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर के पदक जो भी खिलाड़ी प्राप्त किए हैं उनको ये प्रशिक्षण जो है वो बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। देखिए एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पे एंड प्ले योजना जो है वो खेल से संबंधित प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण।
ठीक है। अब ये प्रशिक्षण जो है, अगर आप योग का करना चाहते हैं, कैरम का करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है 250 रुपये किया गया है, राइट। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा खेल मतलब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए अमाउंट जो है वो 500 रुपये निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर किसी ने पदक प्राप्त किया है, राज्य स्तर का हो, स्टेट का हो या नेशनल का, कोई भी अगर मेडल उसे मिला हुआ है, तब ये प्रशिक्षण कोई भी लेना चाहे उसके लिए निःशुल्क होगा। और ये स्टार्ट किया गया 2017 में। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा पे एंड प्ले योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो केवल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना, या फिर राज्य में खेल कूद हेतु अवसंरचनात्मक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने की कोशिश करें तो इसका आंसर हो जाएगा खेलकूद को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। कितने खेलों के लिए, बताइए। तो ये 9 खेलों के लिए, हमने बता दिया 9 खेलों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप सी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, योग और कैरम के लिए 250 रुपया, और इसके अतिरिक्त जो होगा उसके लिए 500 रुपया, और जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए निःशुल्क। तो चारों के चारों हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों हो जाएगा, तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इजिली आंसर कर सकते हैं। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ना गाइस, क्योंकि आपको कम समय में रिवीजन कर लेना है, राइट, और आपको थोड़ा याद भी हो जाए, एक रिवीजन भी हो जाए आपका। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, बताइए किस वर्ष। तो ये 2020 में स्टार्ट की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटो हो खेल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मेरे ख्याल से आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। उद्देश्य क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना या फिर राज्य में खेल मैदान का विकास करना। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जी नहीं, छात्रवृत्ति प्रदान करना नहीं, बल्कि राज्य में खेल मैदानों का विकास करना। तो ये गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। राज्य में खेल मैदानों का विकास करना। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है जो पूछा जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो खेल का मैदान है, ये खेल का जो मैदान है कहाँ पर बनाया जाएगा, प्रखंड में, गांव में, कहाँ पर। तो याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है ये योजना के तहत खेल मैदान का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने खेल मैदानों का ये भी नोट कर लीजिएगा, 5000 खेल मैदानों का निर्माण करवाया जाएगा। और चूंकि खेल का मैदान करवाने में श्रम की भी आवश्यकता होगी, श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जो है वो 1 करोड़ मानव दिवस का भी सृजन किया जाएगा। किसके तहत, तो फोटो हो खेल विकास योजना के तहत, जो कब स्टार्ट किया गया है, 2020 में ये स्टार्ट किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा खेल मैदान का विकास करना। और कितने खेल मैदान, तो ये 5000 खेल मैदान का विकास करना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर कीजिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य में किस स्तर के खेल मैदान का विकास किया जाएगा, किस स्तर पर। चलिए, किस स्तर पर किया जाएगा, आंसर करिए। तो हमने बता दिया था ग्राम पंचायत स्तर पर। और कितने कितने खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा, तो 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। और इसके तहत कितने मानव दिवस, तो 1 करोड़ मानव दिवस जो है वो सृजन किया जाएगा। चलिए 9th नंबर का पहले आंसर कीजिए कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटो हो खेल विकास योजना के तहत इनमें से किस योजना द्वारा खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। चलिए, खेल मैदानों का निर्माण किस योजना के तहत किया जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के तहत, याद रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव दिवस को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब रोजगार देने की बात कही गई है। और 1 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाएगा, तो मनरेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। तो झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी हैं आंसर करने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये 2001 में स्टार्ट किया गया था, कृषि से संबंधित योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना, आप थ्योरी पार्ट पहले तो पढ़ लिए होंगे आप, राइट? तो इसका एमसीक्यूज हम लोग कर ले रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं वहां से। ठीक है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले पथों और व पुलिया का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिए ना, सेतु से आप सेतु वर्ड से इजिली इसका उद्देश्य पकड़ सकते हैं कि जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि प्रखंड मुख्यालय से, ये वाला वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पुल और पुलिया का निर्माण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है? अब जनजाति से संबंधित कुछ योजना है, अब फटाफट से आंसर करने की कोशिश करिए, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। बताइए, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एससी के लिए भी है ये और एसटी के लिए भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप सी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे थे बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस समुदाय को लोगों हेतु सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने की कोशिश करिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है आपको, सभी को आंसर कीजिए। वेरी गुड, इसका भी आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिम जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आदिम जनजाति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह कितना किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? ये आपका जेपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, जेपीएससी पूछ चुका है, तो मे भी आपका रिपीट हो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ये इजी है, सभी को पता भी होगा, कितना? 35 किलो। चलिए, लाह और लघु वनोपज आहरण और विपणन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दीजिए जरा। ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। ठीक, चलिए, लाह और लघु वनोपज आहरण विपणन योजना के तहत जनजातीय समुदाय से लाह और लघु वनोपज का क्रय इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा? समय कम है, आप लोग को पढ़ना ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे फास्ट करना होगा ताकि आपका जबरदस्त रिवीजन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा कि झास्को कैंपस और एक आपका झाप झामको फेड, दोनों याद रख लीजिएगा। एक आपका झास्को लैंपस है, राइट? लैंपस, झास्को लैंपस और एक झामको फेड, दोनों ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला है कि लाह और लघु वनोपज आहरण और विपणन योजना की कुल राशि के कितने हिस्से का वितरण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है? चलिए 6 का आंसर कीजिए। 75%, केंद्र सरकार का जो परसेंटेज है वो 75% होगा और स्टेट का 25% होगा। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा किस स्थिति को आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ आप ये वाला ध्यान रख लीजिएगा। 7 का आंसर कीजिए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 2017, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल दिया जाता है? तो इसका भी 35 किलो हो जाएगा, राइट? तो ये इजी है। नेक्स्ट,
इसलिए एटलीस्ट उसका याद रख लीजिएगा। आदिम जनजातीय डाकिया योजना का लाभ उन आदिम जनजाति परिवारों को दिया जाता है जिसके पास क्या हो। बताइए क्या मतलब, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन है कि उनकी साक्षरता दर निम्न हो और मासिक आय 1,000 रुपए से कम हो, दोनों हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष विशिष्ट जनजातीय विकास योजना की शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। ये 2019 से 20 में, सी ऑप्शन हो जाएगा। बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना का लाभ राज्य के डॉट डॉट जनजातीय परिवारों को दिया जाना है। बताइए कितने जनजातीय परिवारों को? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 10,000। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, राज्य के आदिम जनजातियों हेतु 2015 में संचालित नई पेंशन योजना के तहत आदिम जनजातीय समूह लाभार्थियों को कितने रुपए प्रति माह की दर से पेंशन भुगतान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए जरा। ये हो जाएगा 600 रुपए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर कीजिएगा कि झारखंड राज्य में किस वर्ष सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। ये 2020 में स्टार्ट किया गया है, ये लेटेस्ट है, याद रख लीजिएगा। झारखंड राज्य में संचालित सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, उद्देश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चिन्हित विद्यालयों को आदर्श स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना, या चिन्हित विद्यालयों के बच्चों की निःशुल्क मोबाइल उपलब्ध कराना, या चिन्हित विद्यालयों में 12 कक्षा तक की जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई शुरू करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदर्श स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और देखिए कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल ये तो मैं छोटा सा एमसीक्यूज लेके आ गया ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे। और कल हम लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो लेंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा। और कल जो भी योजना आपका बचा हुआ है, जो भी योजना बचा हुआ है, कल हम लोग पूरा कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो कल थोड़ा सा लंबा क्लास हम लेने की कोशिश करते हैं, और जितना योजना है एक साथ सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राइट, जो बच गया है ये मैंने रेंडम आपके लिए लाया ताकि एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग खान खनिज उद्योग, ये 2 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद खेल खिलाड़ी, है ना, और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो। उसके बाद फिर करंट अफेयर। ठीक, तो ये हम लोग रिवीजन करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एक डेली 40-50 क्वेश्चन का सेट भी आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि उससे आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए कम समय है गए, अच्छे से तैयारी करिए आप। अगर कोई डाउट होता है तो 9525744151 इस पे आप मैसेज कर लिया करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डिमोटिवेशन या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो आप उसमें मैसेज कर दिया करिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल थोड़ा सा लंबा क्लास लेके और उसको कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर के साथ में। तो आज के लिए सेशन इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।